सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 19 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और बात करते हैं हमारे संपादकीय पे। संपादकीय है संघर्ष का सच और फिर अंकों की होड़ में गुम होता बचपन। अब संघर्ष का सच तो अ, वापस से वही पाकिस्तान, पहलगाम, आतंकवाद के मुद्दे पे है, जो कि बीते लंबे समय से कई संपादकीय इस पे कवर हो रहे हैं, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा। हम बात करेंगे अंकों की होड़ में गुम होता बचपन पर। प्रणय कुमार साहब लिखते हैं, अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं, परिणाम देख सुनकर सही कहीं बधाइयों का तांता लगा और कहीं सन्नाटा पसरा है। ये तो है, रिजल्ट्स आने के बाद से एक अलग ही माहौल समाज में चलना शुरू हो जाता है, कंपटीशन का एक। कोई यह सोचने को तैयार नहीं है कि किसी भी तरह की परीक्षा ज़िंदगी की अंतिम परीक्षा नहीं होती और ना ही किसी की परीक्षा के नतीजे पर सब कुछ निर्भर करता है। जीवन हमेशा अवसर देता है और कई बार देता है। अंततः ज्ञान और प्रतिभा ही मायने रखती है। इन्हीं पर जीवन की स्थायी सफलता और विफलता निर्भर करती है। समाज में अब प्रायः ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में कम अंक लाने या प्रतियोगी परीक्षाओं में मिली प्रारंभिक विफलता के बाद भी धैर्य और निरंतरता के साथ किए गए परिश्रम अंततः फलदायी सिद्ध होते हैं। मगर ऐसे तमाम दृष्टांतों के बावजूद बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव, हाथ तथा तनाव में और गुम होता बचपन दिखाई देता है, तो दूसरी ओर येन केन प्रकरण उत्तीर्ण होने और अधिक से अधिक अंक बटोरने का उतावलापन भी दिखाई पड़ता है। यही है कि बस लोग चाहते हैं कि उस कागज़ के टुकड़े पे ऐसे नंबर लिख के जिसे समाज में दिखा सकें और समाज आपको उन आंकड़ों के अनुसार ही आपको अ, खुश करेगा फिर। प्रश्न है कि क्या कागज़ के टुकड़े पर से किसी के ज्ञान या व्यक्तित्व का समग्र आकलन मूल्यांकन किया जा सकता है? क्या किसी परीक्षा की सफलता असफलता पर ही भविष्य निर्भर करता है? कोई हमने एक समाज को ना, एक बच्चों को आजकल एक उस सर्कल में बांध दिया है जिसमें हम बस वो सर्टेन नंबर्स हैं, उन नंबर्स के आधार पे उनको वैल्यू दे रहे हैं। समाज वैल्यू दे रहा है। अधिक प्राप्तांक को ही सफलता की एकमात्र कसौटी बनाने मानने सामाजिकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता ऐसे गुणों या मूल्यों की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती। यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक कम हैं पर वह नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक कसौटियों पर खरा उतरता है, तो क्या ये सब उसकी योग्यता का मापदंड नहीं होना चाहिए? क्या उसके संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता, सेवा भाव, प्रकृति, परिवेश के प्रति सजगता आदि का आकलन नहीं किया जाना चाहिए? पिछले 100 वर्षों की मानवीय उपलब्धियों पर यदि नज़र डालें, तो मानवता को दिशा देने वाले बड़े कारनामे करने वाले लोग विद्यालय परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने वाले लोग नहीं थे। एवरेज लोग ही थे। बड़े से बड़े व्यक्ति भी ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपर्स हैं क्लास के वो ही बने। अंकों की अंधी दौड़ का हिस्सा बनने से उचित यह नहीं होता है कि हम इस पर गंभीर चिंतन और व्यापक विमर्श करने की क्यों हमारे शिक्षण संस्थान वैश्विक मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। और अगर यही बात है तो देखिए हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहाँ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे खड़े उतरते हैं। अभी हाल ही में देखिए ग्लोबल 10 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग निकली थी, टॉप यूनिवर्सिटीज़ की एशियन। उन 10 रैंकिंग्स में हमारी इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। क्यों हमारे शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालयों में मौलिक शिक्षा शोध पर वैधानिक व्यावहारिक दृष्टिकोण का अभाव परिलक्षित होता है? क्यों हमारे शिक्षण संस्थान अभिनव प्रयोगों, नवोन्मेषी पद्धतियों, विश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देते हैं? बिल्कुल, जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो एक ना रचनात्मक एजुकेशन है, उसमें क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में? ये सोचने वाली बात है। क्या वो क्वालिटी हम दे पा रहे हैं जो समाज में एक नए युवा को बनाने में उसकी मदद कर सकती है? नहीं। प्रतिस्पर्धा करते-करते वह अपने घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति भी प्रतिस्पर्धा भाव रखने लगता है। कई बार तो वह अपनों के प्रति भी कटु और कृतघ्न हो उठता है। मगर विडंबना है कि हम उसे बचपन से ही दूसरों को पछाड़ने की सीख दे रहे हैं। यही देखिए यही तो समस्या है। कि बच्चा जो होता है वो शुरुआत से उस रेस में इतना दूर दौड़ जाता है कि वो समाज की प्रैक्टिकलिटी से दूर भागना शुरू हो गया है। अंकों की कलाकार प्रतियोगी वाले इस दौर में सफलता के सब्जबाग दिखाते और सपने बेचने कोचिंग संस्थान का एक अलग बेईमानी करते हैं। अभिभावकों को से सफलता का सौदा करते हैं। सफल अभ्यर्थियों के चमकते दमकते सितारा चेहरों और बढ़ा चढ़ा कर किए गए दावों के पीछे
वे तमाम विफल अभ्यर्थियों की अंतहीन सूची और उनका दर्द नहीं दिखाते। कुछ संस्थान भी आप देखते हैं कि अ, इस पूरे तंत्र का एक बड़ा हिस्सा हैं, जो एक पॉजिटिव व्यू ही दिखाते हैं, नेगेटिव साइड को किसी रूबरू होने नहीं देते। सच बात ये भी है कि लोग होना भी नहीं चाहते हैं। भ्रामक प्रचार-प्रसार या आक्रामक विज्ञापनों के ज़रिए भोले-भाले मासूमों और उनके लिए अपने पलकों की कोरों में सपने सजाए तमाम अभिभावकों को बहलाया-फुसलाया जाता है। कई बार तो अभिभावक अपने बच्चों की रुचि या क्षमता का विचार किए बिना अपने सपनों का बोझ जो जो जाने-अनजाने उनके कोमल कंधों पर डालते हैं। बच्चे कुछ और भी कर सकते थे, कुछ बेहतर बन सकते थे, लेकिन भेड़चाल के कारण उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतहीन दौड़ और भीड़ में धकेल दिया जाता है। ये तो है, टैलेंट हर किसी में होता है, बस बात है कि वो सही जगह पे और सही टाइम पे उपयोग किया सके। समाज और संस्थाओं को सोचना होगा कि ये बच्चे या विद्यार्थी उत्पाद ना होकर जीते-जागते मनुष्य हैं। इसलिए अपनी संततियों को अंकों की अंधी प्रतिस्पर्धा एवं अंतहीन दौड़ में झोंकने के बजाय उनके समग्र संतुलित और बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना होगा। हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा और मौलिक विशेषता होती है, बस उसे पहचानने की या सही दिशा देने की ज़रूरत है। कई बातें समान होते हुए भी हर बच्चा अलग है, उसकी सोच, सूची, प्रवृत्ति, पृष्ठभूमि और प्रतिभा भिन्न-भिन्न है। बच्चों की उस क्षेत्र में निखारना और मांझना चाहिए जिसमें उसकी रुचि और योग्यता है। इससे अपनी रुचि वाले विषय में वह विशेषज्ञता अर्जित करता चला जाता है और अंततः अपनी उपदायिता सिद्ध करता है। बात यही है, देखिए हमें ये देखना चाहिए कि हम देखिए फॉरेन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएस एंड यूरोप है, कोई भी एग्ज़ामिनेशन ऐसा नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव टाइप आपका भर्ती परीक्षा दे रहे हैं। वो लोग क्वालिटी पे काम करते हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन पे काम करते हैं, बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। इसलिए वहाँ पे इनोवेशन और वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स वहाँ की कॉलेजेस से निकले हैं। तो ये ज़िम्मेदारी यहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन देने की यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, ना कि बच्चों के बीच में। बच्चों को एक खुला एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें वो ग्रो कर सकें, जिसमें वो ज़िंदगी जी सकें, लिव कर सकें। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल और करंट अफेयर्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।